नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और ये आपका नंबर सिस्टम का दोस्तों पार्ट 3 है। और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। ठीक है दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों अपने आज के टॉपिक पे। दोस्तों, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लो कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से आएगा। ठीक है, जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, जैसा क्वेश्चन हमारा पहला कि 18 की पावर 224 में 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। यानी कि हमें केवल यहाँ मतलब है दोस्तों शेषफल से, बाकी से हमें यहाँ कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने समझ ली। अब आपको करना क्या, देखो उसने कहा कि 18 की पावर 224, ये दोस्तों आपका 18 और इसकी पावर 224। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका 18 ये तो है आपका आधार यानी कि बेस। ठीक है, और जो ये आपका 224 है ये है दोस्तों घात यानी कि पावर भी जिसे हम बोल देते हैं। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन में देखना क्या है, क्वेश्चन में आपको देखना कि पावर जो है सम है या विषम है। पावर यानी कि घात आपकी सम है या विषम है। ठीक है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को आगे हल करना। अब क्वेश्चन था हमारा 18 की पावर 224 में 17 से भाग करने पे, ठीक है, शेषफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। अब दोस्तों इसके लिए आपको 2 रूल पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और रूल बहुत आसान है। सबसे पहला रूल है, यदि संख्या, ठीक है, यानी कि ये वाली जो आपका आधार कह लो इसे एक तरीके से आप, यदि संख्या कह लो आधार की पावर यानी कि घात सम हो। ठीक है दोस्तों, घात ये वाली सम हो तो पावर यानी कि घात को 2 या 4 मानकर प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अगर ये आपकी घात सम है तो इसे इग्नोर करके, ठीक है, जो भी आपकी संख्या यानी कि आधार है उसकी पावर या तो 2 करके या फिर 4 करके हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपका फॉर्मूला है, यदि संख्या या कह लो आधार की पावर यानी कि घात विषम है तो पावर यानी कि घात को 1 या 3 मानकर प्रश्न को हल करेंगे। अगर यहाँ 224 की जगह 225 हो जाता दोस्तों तो ये आपका विषम था। तो हम जो ये पावर है आपकी घात, इस आप जब पूरा इसे इग्नोर करके, ठीक है, ये तो घात को 1 मान कर चलते या 3, अगर सम है तो हम मानने फिर 2 या 4। ठीक है दोस्तों, याद रहेगी ये बात। ठीक है दोस्तों, अब इसमें करना क्या आपको, देखो एक बार फिर लिख रहा मैं, अगर घात सम है तो आपको पावर क्या मानकर चलना है, या तो 2 या पावर 4, कोई भी संख्या हो। अगर घात विषम है, ठीक, तो पावर को क्या मान लेना, या तो 1 या फिर 3। बस यही आपका आंसर आएगा दोस्तों इसी से। अब यहाँ है 18 की पावर 224। अब 224 क्या है दोस्तों, सम है। सम में होते हैं दोस्तों जो 2 से कट जाते हैं और विषम में होते हैं जो 2 से नहीं कटते। तो यानी कि 224 जो घात है वो यहाँ सम है। तो आपको क्या करना बताया था हमें, अगर सम है तो ये तो 2 मान का सवाल को हल करो पावर को, या 4 मान के। तो आप पहले 2 से कर लो, अगर 2 से आंसर नहीं मैच करेगा तो दोस्तों 4 मान का भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। 18 की पावर हमने 2 कर दी, 18 की पावर 2 का मतलब है 18 गुणा 18 कितना होगा दोस्तों, 324। कितना आएगा, 324। अब उसने कहा कि 18 की पावर 224 में 17 से भाग देने पर, अब जो आपका यह है 324, इस 324 में दोस्तों अब आपको 17 से भाग देना। किससे भाग करना, 17 से। ठीक है, 17 एकम 17, कितने बच गए आपके दोस्तों, 15 उतार लिया 4 का, 17 नम्मा 153। तो शेष कितना बच गया दोस्तों, यहाँ आपका शेष बच गया आपका यहाँ 1। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको, क्वेश्चन कुछ भी हो, बस आपको सबसे पहला फोकस करना घात पे यानी कि पावर पे। अगर घात सम है
तो पावर को जो भी है सर 2 या 4 मान कर हल करना। अगर 2 से आंसर नहीं आता तो 4 को मान कर चला गए। अगर घात विषम है दोस्तों तो पावर को या तो 1 मान कर हल करो, ठीक है, या फिर 3 मान के, बस। और इससे अलग इसमें कुछ नहीं करना। आपका कैसा भी क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन दोस्तों इसी फॉर्मूले से आपका हल होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार फॉर्मूले को हम दोबारा फिर चेक कर लेते हैं, रूल को अपने। यदि किसी संख्यान की आधार की पावर कह लो या घात सम है तो पावर यानी कि घात को 2 या 4 मानकर प्रश्न को हल करेंगे। या फिर यदि किसी संख्या की घात विषम है तो घात को 1 या 3 मानकर प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो थे दोस्तों आपके रूल। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 3 की पावर 37 में 10 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 3 की पावर 37 को अगर हम 10 से भाग दे तो हमारा शेष क्या बचेगा। पावर देखो आपकी पावर सम है या विषम है। ठीक है दोस्तों, तो पावर क्या है आपकी यहाँ 37 एक विषम संख्या है। 37 क्या है दोस्तों? एक विषम संख्या। तो हम इस पावर को इग्नोर करके इसकी जगह क्या रख कर देखोगे, या तो 1 या फिर 3, जिससे भी हमारा आंसर मैच कर जाएगा उस। ठीक है दोस्तों, उसी से हम अपना क्वेश्चन कर लेंगे। अब हमने यहाँ पहले 3 की पावर 1 रख कर देखा, तो 3 की पावर 1 का मतलब यानी कि 3, और इसे जब हम 10 से भाग देंगे दोस्तों, भाग हो सके, भाग नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं होगा। अब हमने क्या किया, 3 की पावर 1 से तो आंसर आया नहीं, 3 कर लो अब जा। तो 3 की पावर 3 का मतलब हो 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27। कितना होगा दोस्तों? 27। अब हमें 27 को किससे भाग करना? 10 से करो आप 27 को 10 से भाग। ठीक है दोस्तों, 10 दूनी 20, तो शेष क्या बच गया आपका? 7। यही आपका आंसर है। ये तो दोस्तों मैं पूरा जो है डिटेल में बता रहा। अगर आपने जो है रूल जो मैं बताया आपको 2 वे समझ में आ गए तो आप इन्हें बिल्कुल ओरल भी कर सको, ठीक है, बिना पेन के भी आप इन्हें हल कर सको। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 की पावर 25 प्लस 24 में 26 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या, कुछ नहीं, क्वेश्चन एक बार लिख लो यहाँ। 25 की पावर 25 प्लस 24 में 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों 25 यानी कि जो घात है आपकी यहाँ, ये क्या है आपकी? विषम। घात क्या है दोस्तों आपकी यहाँ? विषम। ठीक है, अब आपको यहाँ करना क्या है, तो घात होगी दोस्तों आपकी विषम। तो विषम के लिए मैं क्या बताया था कि पावर को या तो 1 या फिर 3 मान के हम हल करेंगे। तो आप पहले आधार था आपका 25, 25 की पावर आप 1 कर लो, तो 25 की पावर 1 का मतलब है 25, और कितने हमें जोड़ने इसमें? 24। तो 25 और 24, 5 और 4 9, 2 और 2 4, कितने हो गए दोस्तों? 49। अब इस 49 को हमें किससे भाग करना? 26 से। 49 को किससे भाग करना दोस्तों? 26 से भाग हो सके तो करो आप। तो 49 को जब हम 26 से भाग करेंगे दोस्तों, 26 एक हम 26, 9 में तो 6 गए 3, 4 में तो 2 गए 2, यानी क्या शेष बच गया आपका? 23। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर 49 में 26 से भाग नहीं हो पाता तो हम जो है पावर 3 करके अपना क्वेश्चन हल कर लेते, लेकिन हमारा यहाँ इसी से काम चल गया तो अपना यहाँ तक इसे छोड़ दो दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 की पावर 52 माइनस 14 में 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख लो। 12 की पावर 52 माइनस 14 में 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। बताया था दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना कि पावर सम है या विषम है, यानी कि घात। अब घात यहाँ क्या है दोस्तों? यहाँ घात है आपकी सम, और जब घात सम है तो क्वेश्चन को क्या मान कर हल करना, या तो 2 या फिर 4, यानी कि पावर को यानी कि घात को या तो 2 मान कर हल करो या 4। तो पहला आप 2 ले लो, तो आपको करना 12 की पावर 2 कर दिया दोस्तों। तो 12 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 12 गुणा 12 यानी कि 144।
12 का पावर 2 का मतलब यानी कि 12 का वर्ग, 12 का वर्ग कितना हो दोस्तों 144 माइनस 14, और भाग किसका करना हमें 13 से। ये तो था 144 में से हमने 14 घटाया, यानी कि 4 में से 4 गए 0, 4 में से 1 गया 3, और आ गया दोस्तों 1 से इस बच गया भाग 13। और जब हम 130 को दोस्तों 13 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे 13 से, ठीक है, 13 ढाई 130, तो शेष क्या बचेगा आपका 0। बस यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, केवल सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ये देखना कि उसकी पावर सम है या विषम है। ठीक है, अगर पावर बताया मैं अभी आपको, सम है तो घात को 2 या 4 मान का हल करना, विषम है तो 1 या 3 मान का, और कुछ नहीं करना दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 की पावर 24 गुणा 5। 2 की पावर 24 गुणा 5 में 7 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो 24 क्या है दोस्तों आपका सम है, जब घात सम हो तो क्या मान का करना है, तो 2 या 4, यानी कि पावर को ये तो 2 मान का हल करो या 4। ठीक है, तो पहले आप 2 ले लो, तो 2 की पावर 2 गुणा 5, तो 2 की पावर 2 का मतलब यानी कि 2 का वर्ग कितना हो दोस्तों 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, और भाग किसका करना था हमें यहाँ 7 है। अब आपको क्या करना, 20 को आप 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, शेष कितना बच गया दोस्तों 6। बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, कैसे भी क्वेश्चन हो जो मैं रूल बताया बस उस रूल के अकॉर्डिंग आपको चलते रहना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 9 की पावर 64 प्लस 1 में 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। दोस्तों पहला वही रूल, घात देखो सम है विषम, यहाँ घात क्या है 64 यानी कि सम, और सम में हमें क्या मान का चलना है, तो घात को 2 मान लो या 4, तो पहला आप 2 ही मान लो, तो 9 की पावर 2। दोस्तों अगर आप 4 से भी करोगे आंसर तब भी एक ही आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा अगर शुरू में 2 से मिल गया तो कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, और कोई अंतर नहीं है। 9 की पावर 2, ठीक है, प्लस 1, ये तो था आपका। अब 9 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 9 का वर्ग, और 9 का वर्ग आपका कितना होता है, 9 का वर्ग होता है दोस्तों आपका 81। ठीक है, प्लस 1 और इसमें आपको ऐड करना, तो 81 प्लस 1 कितना हो जाएगा पे आपका, ये हो जाएगा 81 और 1 82। ठीक है दोस्तों, अब हमें किससे भाग करना था 15 से, ये तो कथा हमेशा भाग करना 15 से। अब आप 82 को 15 से भाग करो दोस्तों, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 5 75। ठीक है दोस्तों, 5 बचे लेंगे बानी, 15 5 75। ठीक है, अब आपका यहाँ शेष क्या बचेगा, यहाँ 82 में 2 था दोस्तों, यहाँ 5, तो एक हाथ से ले लो 12, 12 में से 5 गए 7, यानी कि क्या आ गया आपका आंसर 7। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको जो मैं आपको 2 रूल बताए केवल उन 2 रूल को पे जो है फोकस करना, और आपका कैसा भी क्वेश्चन हो दोस्तों उन्हीं 2 रूल से आपका होगा। ठीक है, अगर आपके रूल याद है तो आप क्वेश्चन को जो है बिल्कुल ओरल यानी कि बिना पेंसिल के भी हल कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।